नियम हमारे अंदर हो कि हमारे पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ छिपरा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, छिपरा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो। अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा, मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, एक काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा, मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर
थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद? अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, 16 के बाद? अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, पुण्य मिलेगा? कैसे पहुंच गया? शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच? अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है, तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, एक लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर? एक लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो इस पत्र को, कैसे हो सकता? आश्चर्यचकित होता। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, परिस्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो?
तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए, और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के धन्य। बाबा ने हमको बैठकर एक आनंद की अनुभूति कर, पर साथ में एक नियम, इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं, या जिस प्रांगण में रह रहे हैं, या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं, या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे, कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने